हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है और इसकी है जो ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो सवाल होते हैं। जो कई बार क्या होता है कि वैसे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एचटेट के हैं और एचटेट में है जो साइकोलॉजी से मतलब कि पेडागोजी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं, तो मैं उनको कभी नहीं करवाता सोल्व। तो सिर्फ जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं मतलब कि ये इस तरह से उनको सोल्व करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो क्या है, इसमें दो है जो डिवाइड कर रखा है कितनी रकम से, इससे, और ये कितनी बड़ी रकम है, ये यहाँ से यहाँ तक है। इतनी बड़ी रकम को 2 से डिवाइड कर रखा है। तो इसका मतलब पहले हम क्या किस चीज़ को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही हम अंदर गए, इस 2 को फिर आगे प्लस तो कर रखा है, लेकिन इस 2 को आगे डिवाइड कर रखा है कितनी बड़ी वैल्यू से, इतनी बड़ी वैल्यू से। तो जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो हम सबसे पहले अंदर वाली, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो अब हम सोल्व करेंगे इसको। तो देखो इसको किस तरह सोल्व करते हैं। तो इसमें लगता है बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास BODMAS। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को भी सोल्व कर रहे हैं और ब्रैकेट भी वो सोल्व होगी जो सबसे अंदर होगी। फिर ओ होता है ऑफ, ऑफ लिख रखा हो इसमें, या कहीं पर हिंदी में बोलूँ तो का लिख रखा हो। का मतलब होता है गुणा। और डी का मतलब डिवाइड, भाग। तो इसमें जो अंदर वाली वैल्यू है सबसे पहले हम किस चीज़ को सोल्व करेंगे, भाग को। फिर मल्टीप्लाई का मतलब गुणा हो। एडिशन जोड़ो, एस सब्ट्रैक्शन घटाना हो, ठीक है। तो इसमें पहले किस चीज़ को सोल्व करेंगे, देखो ये 2 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। और ये क्या हो गया, 2 को 3 से भाग देना है, क्योंकि हमने पहले क्या बोला था कि डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो डिवाइड को सोल्व करने का क्या तरीका है, 2/3 लिख दिया। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या होगी, ये एक वैल्यू बन गई है। अब इतने को सोल्व करके एक वैल्यू आएगी। तो ये 2 हमारा एज इट इज, पल्स एज इट इज, और इसको 2/3 लिख दिया। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम बटा में 1 लिख सकते हैं। अब इतने को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 3 में क्या ले लेंगे, हम 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम ले लिया तो 3 को 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 को 1 से भाग देंगे तो कितना आया, 3। और उस 3 की जो आंसर आया उसकी 2 के साथ गुणा, 3 दूनी 6। 3 को 3 से भाग देंगे तो कितना है उत्तर, 1। और इस 1 के ऊपर वाले के साथ गुणा 2। तो कितना होगा ये, 8/3। तो इसका मतलब हम इतनी बड़ी वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 8/3। क्या लिख सकते हैं, 8/3। तो फिर ये तो हो गई ये। तो अब ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, 2 जमा 2 भाग में 8/3। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 जमा 2 भाग में 8/3। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है फ्रेंड्स, वैसे तो हम क्या करते, अगर ये एक सिंगल वैल्यू होती छोटी तो इसके बटे में लिख देते। लेकिन जब ऐसा हो तो क्या करेंगे, इस तरह की वैल्यू हो तो ये भाग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, गुणा में। जो ये भाग का निशान है किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में। और 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/8। क्या लिख सकते हैं, 3/8। अब 2 पे कट हो रहा है तो 2 चौके 8। तो यहाँ पर कितना बचा, 2। और यहाँ पर कितना बचा, 3/4। तो यहाँ पर फिर एलसीएम ले लेंगे। 1 और 4 में क्या एलसीएम आया, 4। 4 को 1 से भाग देंगे 4, 4 के 2 के साथ गुणा 8। 4 को 4 से भाग देंगे 1, 1 के 3 के साथ गुणा 3। 8 और 3 कितना हो गया, 11/4। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक, इस ब्रैकेट तक की वैल्यू कितनी होगी, 11/4। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब क्या बचा है, 2 + 2। क्या बचा है, सॉरी, 2 + 2। 2 + 2। अब डिवाइड का निशान, और इस वैल्यू की जगह पर, इतनी बड़ी वैल्यू की जगह पर क्या आ गया, 11/4। तो ये 2 हमारा एज इट इज, ये 2 हमारा एज इट इज, ये इक्वल का साइन है बराबर का। ये 2 हमारा एज इट इज, आगे प्लस का साइन। भाग को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब भाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में। और जो ये 11/4 थी कितनी हो जाएगी, 4/11। जैसे ही हम भाग की जगह पे गुणा लिखते हैं तो ये पीछे वाली वैल्यू है जो पलट जाती है। 11/4 कितनी हो जाएगी, 4/11। तो ये 2 हमारा एज इट इज। 4 की 2 के साथ गुणा, 4 दूनी 8/11। तो अब इनमें एलसीएम ले लेंगे, 11 एलसीएम आ गया। 11 को 1 से भाग देंगे 11, 11 दूनी 22। 11 को 11 से भाग देंगे 1, 1 के 8 के साथ गुणा 8। 22 और 8 कितना हो गया, 30/11। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ तक हमने सोल्व कर ली, सॉरी इस 2 से ये 2 था
तो यहाँ से लग के हमने कहाँ तक सोल्व कर ली थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इतनी आई थी, तो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक की वैल्यू कितनी आ गई, 30/11। अब 30/11 को क्या करना है, ये जो 2 है ये डिवाइड कर रखा है किससे, 30/11 से। तो अब बताया था मैंने क्या करना है, डिवाइड का साइन है जो गुणा का साइन में बदल जाएगा और 11 क्या हो जाएगा, 30। अब 2 पे कट हो रहा है तो 15 आ गया, तो 11 के ऊपर, क्योंकि 2 एकम 2 ऐसे लिखते ना हम, 11 के 1 के साथ गुणा 11 और ये नीचे क्या है 15, तो कितना आ गया 11/15, 11/15 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो फ्रेंड्स इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो है जो मैं डालता रहता हूँ और उनको सॉल्व करवाता हूँ जो भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो मैंने ये इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो, उसमें भी फिर आगे बोर्ड मास का रूल लगता था वो लगाओ, तो ये इस तरह से वैल्यू आती गई और हम सॉल्व करते गए। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।